हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जो फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं पाइथन के, जो हम लिस्ट के ऊपर लगा सकते हैं, वो हम देखेंगे। राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बने रहिए और अच्छे से देखिएगा इसको। एक फाइल ओपन करते हैं अपनी। मैं नाम दे देता हूँ इसका, लिस्ट पार्ट 2 कर देता हूँ मैं इसको। एंटर करते हैं, रन करते हैं। जल्दी से अपनी एक लिस्ट बना लेते हैं। इसमें मैं एलिमेंट दे देता हूँ राम, श्याम, अमन, शिव और कुछ नंबर भी ले लेते हैं। राइट, तो ये हमारी लिस्ट है। अगर आपको कभी ऐसा करना पड़े कि भाई मैं चाहता हूं कि अमन की जगह मैं कुछ और नाम लिख दूं, ठीक है। जब कभी भी आपको कोई भी एलिमेंट रिप्लेस करना हो तो आपको क्या करना है, आप बस उसके इंडेक्स देखिए, किस इंडेक्स को आपको रिप्लेस करना है। लेट सपोज मुझे अमन को रिप्लेस करना है, तो इसकी इंडेक्स क्या है, 0 1 2, तो सेकंड इंडेक्स पे है ये। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा a of 2 इज इक्वल्स टू, लेट सपोज अमन की जगह मुझे सचिन लिखना होता। राइट, कंट्रोल एस करते हैं, तो अब ये क्या करेगा, सेकंड इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उसको रिप्लेस कर देगा सचिन नाम से। तो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूं। रन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने राम, श्याम, सचिन, सेकंड इंडेक्स पे सचिन आपको प्रिंट करके दिखा दिया। तो मैं आपको पहले नॉर्मल केवल लिस्ट प्रिंट करा के दिखाता हूँ बिफोर चेंज। तो आप देख सकते हैं इनिशियली हमारा यहाँ था अमन, और जब मैंने उसको रिप्लेस कर दिया सचिन से, तो ये हमने अमन की जगह सचिन कर दिया। तो इस तरीके से हम कोई भी एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। राइट, अब लेट सपोज आपको ये एलिमेंट भी चाहिए, बट हम कुछ इसमें इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं। लेट सपोज मैं इस वाले कोड को एक बार के लिए कमेंट कर देता हूं। ठीक है, अब मान लो मैं चाहता हूं कि मेरी सेकंड इंडेक्स पे मेरी सचिन आ जाए और अमन भी रहे। ठीक है, तो हम एक इंसर्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसका यूज, a डॉट इंसर्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे जिस भी इंडेक्स पे आपको लिखना है, लेट सपोज मुझे सेकंड इंडेक्स पे लिखना था, ठीक है, और सचिन छोड़ देते हैं, सचिन की जगह कोई और नाम लेते हैं यहाँ पे सोनू। ठीक है, ये सोनू नाम लिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ ए को। राइट, कंट्रोल एस करते हैं, रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे सोनू आ गया। इनिशियली सेकंड इंडेक्स पे अमन था, ठीक है, उसको उसने शिफ्ट कर दिया और सेकंड पे सोनू को इंसर्ट करा दिया। मींस सेकंड इंडेक्स पे सोनू चला गया और उसके आगे के जो भी एलिमेंट हैं ये वो एक इंडेक्स शिफ्ट हो गए। ठीक है, इस तरीके से हम इंसर्ट यूज कर सकते हैं। मीन्स जब भी हमें कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कराना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ऑलराइट, फिर हम देखते हैं, लेट सपोज कभी हमें एलिमेंट ऐड करानी हो इसमें। इंसर्ट में तो हमें पता चल गया हमें इंडेक्स देनी पड़ेगी, बट हम एक और मेथड है अपेंड, जिसको हम यूज कर सकते हैं। अपेंड क्या करता है, जो भी लिस्ट होगी उसके एंड में आप जो भी एलिमेंट देंगे उसको, वो उसको एज इट इज ऐड कर देगा, और ये सिंगल एलिमेंट ऐड करता है। लेट सपोज मैं लिखता हूं a डॉट अपेंड और मैं कोई इसमें लिखता हूं संजीव। ओके, अब मैं रन करता हूं अगर इसको, तो आप देख सकते हैं इसमें संजीव ऐड हो चुका है एंड में। राइट, अगर हमें एक और नाम इसी में ऐड करना हो, लेट सपोज a डॉट अपेंड किया, इसमें मेरे को गौरव अपेंड करना था। राइट, तो इसमें हम गौरव भी अपेंड कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपेंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ये 1 by 1 एट द एंड ऑफ द लिस्ट, जो भी लिस्ट हमारे पास अवेलेबल होगी उसमें ये एंड में एलिमेंट को ऐड करेगा, और ये एक बार में एक ही एलिमेंट को अपेंड कर सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड कराने हो इसमें, तो मैं आपको बोलूंगा आप दूसरा फंक्शन यूज कीजिए जिसका नाम है एक्सटेंड। ठीक है, तो मैं दिखाता हूं आपको।
ए डॉट एक्सटेंड करता हूं अगर मैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें इटरेबल्स के फॉर्म में वैल्यूज देनी होती हैं अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स देने हैं। आप टपल के फॉर्म में भी दे सकते हो, आप लिस्ट के फॉर्म में भी दे सकते हो। तो अपन अभी लिस्ट के फॉर्म में देखते हैं। मैं चाहता हूं इसमें मेरा अपेंड हो जाए 100, मेरा अपेंड हो जाए इसमें अनन्या, फिर अपेंड हो जाए मेरा शानू, फिर अपेंड हो जाए मेरा राहुल, लेट्स सपोज। ठीक है, ये 4 एलिमेंट हैं, ये इसमें अपेंड होने चाहिए। तो इनिशियली अपनी लिस्ट क्या है ये, ठीक है, रन करके देखते हैं, कंट्रोल एस। तो आप देख सकते हैं इसने जो एलिमेंट मैंने यहाँ पे दिए थे एंड में ऐड कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं 3 ऐड किया, 100 ऐड किया, अनन्या ऐड किया, शानू ऐड किया, राहुल ऐड किया। ठीक है, इस तरीके से हम अगर चाहें मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ ऐड करना तो हम मल्टीपल एलिमेंट्स एक्सटेंड के साथ कर सकते हैं एट द एंड। ठीक है, ये एलिमेंट एक साथ एंड में ऐड हो चुके हैं। ठीक है, अभी हमने बात की रिप्लेस करने की, फिर हमने देखा इंसर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा अपेंड कैसे करना है, एट द एंड एक एलिमेंट अगर हमें डालना हो लिस्ट में तो वो कैसे करना है। फिर हमने देखा मल्टीपल एलिमेंट्स कैसे डालना है। अब हम बात करेंगे रिमूवल की। अगर कल को मुझे कुछ एलिमेंट्स रिमूव करने हैं लिस्ट में से, कभी ऐसा काम आ गया कि मेरे को एलिमेंट रिमूव करने पड़े, तो लेट सपोज मुझे यहां से रिमूव करना है, लेट सपोज मेरे को यहां से रिमूव करना है 1। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को लिखूंगा, इसके इंडेक्स को नहीं लिखूंगा, इसकी वैल्यू को लिखूंगा। अब मैंने कंट्रोल एस किया, रन किया, तो आप देख सकते हैं 1 इस लिस्ट में नहीं आया। राइट, अगर आपको यहां से रिमूव करना होता, मान लो अमन, राइट, कंट्रोल एस करते हैं, रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसने 1 को भी रिमूव कर रखा है और इसने अमन को भी रिमूव कर रखा है इस वाली लिस्ट में। ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट थी, ये हमारी आफ्टर रिमूवल लिस्ट है। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी एलिमेंट लिस्ट का किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से रिमूव करना हो तो हम पॉप कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। राइट, मैं आपको दिखाता हूं इसको कैसे करते हैं, कमेंट कर देते हैं इसको। अगर मैं चाहता हूं कि मैं ये जो श्याम है, ठीक है, इसको रिमूव करना चाहता हूं, तो मैं इसको लिखूंगा a डॉट पॉप। ठीक है, ये किस इंडेक्स पे, फर्स्ट पे, तो मैं यहां लिखूंगा 1। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स पे पहले श्याम हुआ करता था वो श्याम अब नहीं है। एक और चीज मैं दिखाता हूं इसमें, अगर मैं इसी चीज को प्रिंट करूं a डॉट पॉप 1, ठीक है, कंट्रोल एस किया, रन किया, तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे श्याम प्रिंट करके दिया है। तो पॉप कीवर्ड क्या करता है, जो एलिमेंट वो रिमूव कर रहा है वो आपको बताता भी है कि मैंने ये रिमूव किया है। राइट, तो ये इसका एडवांटेज है। ओके, अगर मैं ये इंडेक्स ना दूं, जैसे मैंने ये इंडेक्स दी 1, अगर ये इंडेक्स में कल को ना दूं तो क्या आउटपुट आता है मैं बताता हूं आपको। अगर मैं लिखता हूं a डॉट पॉप, राइट, अब मैं इसको लिखता हूं, कंट्रोल एस करता हूं, रन करता हूं, तो देखिए इसने 3 रिमूव कर दिया। पहले इस लिस्ट में 3 था, अब इसने 3 नेक्स्ट लिस्ट में नहीं दिया क्योंकि वो पॉप हो चुका है। तो पॉप कीवर्ड क्या करता है, अगर हम उसको कोई भी इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो वो बाई डिफॉल्ट जो लास्ट एलिमेंट होता है आपका लिस्ट का उसको रिमूव कर देता है, और यहाँ पे भी ये बताएगा कि इसने कौन सा रिमूव किया। अगर हम इसको प्रिंट करा के देखें, प्रिंट a डॉट पॉप को, कंट्रोल एस करते हैं, रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसने बताया कि भाई मैंने 3 को रिमूव कर दिया। अगर इसी स्टेटमेंट को मैं दोबारा लिखूं, कंट्रोल सी किया, 2 बार लिखता हूं, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, रन करें, तो पहले इसने 3 को रिमूव किया, फिर इसने 1 को रिमूव किया। तो इस तरीके से हम कोई भी एलिमेंट अगर हमें एट द एंड रिमूव करवानी है या बाय इंडेक्स रिमूव करवानी है तो हम पॉप कीवर्ड का यूज
कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं अब अगर आपको डिलीट कीवर्ड भी एलिमेंट रिमूव करने के काम आता है, तो आप बाय इंडेक्स भी कर सकते हैं और पूरी लिस्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। मैं दिखाता हूं कैसे होगा ये। यहाँ पे लिखना है आपको डेल। अब हमें लेट सपोज मेरे को सबसे पहला वाला एलिमेंट रिमूव करना है लिस्ट से, तो मेरा सबसे पहला वाला एलिमेंट था राम। ठीक है, तो डेल A0 मैंने किया, कंट्रोल S किया, रन किया, तो आप देख सकते हैं इस लिस्ट से राम हट चुका है। तो ये जो डेल कीवर्ड है बाय इंडेक्स भी हम हटा सकते हैं और पूरी लिस्ट अगर हमें डिलीट करनी हो तो हम वो भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं नेक्स्ट पे, इसको एक बार कमेंट करते हैं, मैं लिखता हूं डेल A। ठीक है, अब जब डिलीट हो जाएगी A और फिर हमने उसको प्रिंट कराने की कोशिश की है तो वो बोलेगा भाई A अवेलेबल ही नहीं है, तो वो एरर दे देगा। तो आप देखना एक बार। ठीक है, नेम A इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, और ये है लाइन नंबर 18 में। और ये जो आपको ये लिस्ट दिख रही है, ये लिस्ट दिख रही है इस वजह से, यहाँ पे हमने प्रिंट कराया हुआ है। तो मैं इसको एक बार कमेंट करके आपको फिर से दिखाता हूँ। स्क्रॉल डाउन करता हूँ थोड़ा, कंट्रोल S रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं नेम A इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि मैंने वो लिस्ट डिलीट ही कर दी है। ठीक है, अब अगर मुझे कभी पूरी लिस्ट ही क्लियर करनी हो, मतलब उसमें एलिमेंट नहीं चाहिए, एम्प्टी लिस्ट चाहिए, तब मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं क्लियर कीवर्ड का यूज कर सकता हूं। अगर मैं इसको लिख दूं इस तरीके से A डॉट क्लियर। ठीक है, एक बार इसको भी प्रिंट कराएंगे। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाए लिस्ट क्लियर हुई है। तो अब मेरी इनिशियली प्रिंट होगी लिस्ट एंड देन एम्प्टी लिस्ट। तो ये मेरी लिस्ट थी जो मैंने प्रिंट कराई थी ऊपर, फिर मैंने इसको बोला भाई क्लियर कर दो इसको, तो A डॉट क्लियर। तो ये जितने भी एलिमेंट थे उन सबको हटा देगा और लिस्ट को क्लियर कर देगा, इसलिए हमें यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट मिली है। ओके, इसके बाद एक लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं ऊपर वाली इसको एक बार कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल C करता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं। ठीक है, अब यहाँ रखते हैं। अब मैं इसमें कुछ डुप्लीकेट एंट्रीज लिख लेता हूं। मैं यहाँ 1,3,3,3। ठीक है, और राम लिख लेता हूं। ठीक है, एक और बार राम लिख लेता हूं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि भाई मुझे ये बताओ कि मेरी लिस्ट में जो भी एलिमेंट है वो कितनी बार आया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप काउंट करें राम इस लिस्ट में कितनी बार आया, अभी तो हम देख सकते हैं, जब लिस्ट बड़ी होगी तो हम कैसे देखेंगे। तो हमें क्या करना होगा, प्रिंट करेंगे A डॉट काउंट लिखेंगे, COUNT काउंट, और कौन सा एलिमेंट आपको देखना है, आपको देखना है राम। तो यहाँ राम लिख दीजिए, कंट्रोल S करिए, रन करिए, तो ये बताएगा राम 3 बार आया है। तो एक बार चेक करें 3 बार आया है कि नहीं, 1 यहाँ, 2 यहाँ और ये 3। तो राम 3 बार यहाँ पे आया है। लेट सपोज हमें देखना होता अगर 1 कितनी बार आया है, तो मैं यहाँ लिख देता 1। ठीक है, कंट्रोल S किया, रन किया, तो आप देख सकते हैं ये बोल रहा है कि 1 तो आपका 2 बार आया है। सिमिलरली यहाँ पे 3 चेक कर सकता हूं मैं, तो आप देख सकते हैं 3 जो है 4 बार आया है। कैसे कैसे, 1, 2, 3 और 4, ये 4 बार 3 आया है। सिमिलरली अगर मुझे देखना होता कि अमन कितनी बार आया है, तो मैं यहाँ अमन लिख देता। तो इस तरीके से हम काउंट पता कर सकते हैं। तो अमन अपना 1 बार ही आया है, तो इसने 1 बार शो कर दिया है। तो ये कुछ फंक्शंस थे जो हम लिस्ट के ऊपर लगा सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, और फंक्शंस भी हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट ये जो मैंने फंक्शंस बताए ये बहुत ज्यादा यूज आने वाले हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करिएगा आप। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।